जेठ का महीना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन है। यद्यपि रात पहर भर से कुछ ज्यादा हो चुकी है, आंखों में ठंडक पहुंचाने वाले चंद्रदेव भी दर्शन दे रहे हैं। दिन भर की धूप और लो की बदौलत गर्म हुई जमीन है। मकानों की छताएं और दीवारें अभी तक ठंडी नहीं हुई। कभी कभी सहारा दे देने वाले हवा के झपटे में गर्मी पड़ती है। बदन से पसीना निकल रहा है। बाग में सैर करने वाले शौकीन हैं, उन्हें पंखे की जरूरत है गर्मी से बचने के लिए। जंगल में भटकने वाले मुसाफिरों को भी पौधों की आट बड़ी मालूम पड़ती है। ये गर्मी और ठंडक का खेल है जो सबको महसूस होता है। इस समय में मिर्जापुर से 22 कोस दक्षिण की तरफ छोटी सी पहाड़ी के ऊपर दो आदमी बैठे हैं और औरत की उम्र 14 या 15 साल की है। मर्द की उम्र 20 साल से कम नहीं है। इन दोनों की पोशाक मामूली है, लेकिन ये आम नहीं है और औरत ने भी मर्दाना ढंग से पोशाक पहनी है। ये दोनों परेशान और बदहवास हैं, दिन भर के थके हुए। रात का समय है और इनका चेहरा धूल से भरा है। इनकी आंखें कह देती हैं कि ये बिल्कुल नहीं डरते। ये दोनों 100-200 खूबसूरतों में खूबसूरत हैं। इन दोनों की अवस्था इनकी बातचीत से जानी जाएगी। अस्तु आइए और छिपकर सुनिए इन दोनों की बातें। औरत, वास्तव में हम लोग बहुत दूर निकल आए। मर्द, अब हमें किसी का डर भी नहीं है। औरत, है तो ऐसा ही, पर घोड़ों की तरफ से खुद का है। औरत, अगर कोई जान पहचान का आदमी देख लेगा। मर्द, फिर भी कोई चिंता नहीं, हम 2 कोस पीछे छोड़ आए हैं। मर्द, ये गर्मी का जमाना, इतनी कड़के की धूप है। औरत, अच्छा ये बताएं अब हमें क्या करना होगा। मर्द, किसी दूसरे राज्य की सरहद में जाना होगा। मर्द, हम किसी का खून या चोरी नहीं की है। मर्द, एक अन्यायी हाकिम से अपना धर्म बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरत, निस्संदेह ऐसा ही है। आपने क्या विचार किया? इसके राज्य में जाने का इरादा है। मर्द, मुझे तो राजा सुरेंद्र सिंह का राज्य बहुत ही पसंद है। वो राजा धर्मात्मा और न्यायी है। उनका राज्य भी बहुत दूर नहीं है। औरता, वाह वाह, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मर्द, मैं भी इसी ख्याल में हूँ, लेकिन रात का समय है और जंगल भयानक है। रास्ता भी पत्थरीला और पेचीदा है। अगर मैं अकेला होता तो कोई गम न था। मर्द, देखो तो सही, वे शायद हमारे ही आदमी तो आ रहे हैं, लेकिन गिनती में कम मालूम होते हैं। ये रास्ता हमें राजा सुरेंद्र सिंह के राज्य तक ले जाएगा। ये तो केवल 3 ही चर आदमी हैं, शायद कोई और हो। देखो, ये लोग भी इसी पहाड़ी के ऊपर चले आ रहे हैं। अगर ये कोई और है तो यहाँ आकर तुम्हें देख लेना अच्छा ना होगा, इसलिए मैं जरा आगे बढ़कर देखता हूँ। कितना दूर आगे बढ़ने पर उन लोगों का सामना हो गया। यद्यपि रात का समय था और सिर्फ चांदनी का सहारा था, समाना होते ही एक ने दूसरे को पहचान लिया। हमारे नौजवान को मालूम हो गया कि ये हमारे दुश्मन के आदमी हैं। उन लोगों को निश्चय हो गया कि हमारे मालिक को इस नौजवान की गिरफ्तारी की जरूरत है। लोग जो दूर से गिनती में 3-4 मालूम पड़ते थे, वास्तव में 6 आदमी थे जो हर तरह से मजबूत थे। ढाल तलवार के अलावे सभी की कमर में खंजर था। एक ने आगे बढ़कर नौजवान से कहा, बड़ी खुशी की बात है कि आप खुद हम लोगों के सामने आए। कल से हम लोग आपकी खोज में परेशान हो रहे हैं। सच तो यह है कि ईश्वर ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आप हमारे अफसर और हकीम रह चुके हैं, इसलिए हम आपके साथ बेअदबी नहीं करना चाहते। मगर क्या करें, मालिक के हुक्म से लाचार है। हम लोग जानते हैं कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं।